कक्षा 7 के लिए पाठ नंबर 3 स्वावलंबनम जो रुचिरा के द्वितीय भाग से लिया गया है का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम इसके इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को जानेंगे कि शब्द कौन से हैं और उनका अर्थ क्या होता है। संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं? समृद्ध मतलब क्या होता है? धनी। संस्कृत भाषा में धनी को क्या बोलते हैं? समृद्धशाली। 40 को चत्वारि रिंशत्, 18 को अष्टादश। कमरों में प्रकोष्ठोषु, कमरों में यानी प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है? कमरा। 50 को क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में? पंचाशत। खिड़कियां गवाक्षा, गवाक्ष मतलब खिड़कियां। 44 को 44 को क्या बोलते हैं? चतु चत्वारि रिंशत्, क्या बोलते हैं? चतु चत्वारि रिंशत्। 36 को षड्त्रिंशत्, क्या बोलते हैं? षड्त्रिंशत्। 6 और 30 36। नौकर भृत्य, नौकर भृत्य। शक्नुवंती मतलब होता है कर सकते हैं, शक्नुवंती मतलब भी क्या होता है कर सकते हैं। कुछ और है कर्म करे मतलब कर्म करने वाला। आतिथ्यम अतिथि सत्कार। और कृषक दंपति किसान के पति पत्नी, कृषक जो पति पत्नी होते हैं वो। अब देखिए आप अपनी बुक ओपन कीजिए और देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रासम, श्री कृष्ण मूर्ति। देखिए कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों कैसे थे? कौन थे? मित्र थे। मित्रे आस्थाम थे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्थाम, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्धासी, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे यानी कि वो धनी व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए श्रीकंठ के यानी कि उनके भवन में सब विधानी सभी प्रकार के सुख साधन थे, आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारि रिंशत् स्तंभा आसन, उनके विशाल भवन में देखिए चत्वारि रिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारि रिंशत् मतलब क्या होता है? 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठोषु पंचाशत् गवाक्षा चतुचत्वारि रिंशत् द्वाराणि। अब देखिए आपने अर्थ जाने। उनके कितने थे? अष्टादश मतलब 18 कमरे थे। प्रकोष्ठ मतलब कमरे, 18 कमरे थे। 50 गवाक्षा और क्या थी? 50 खिड़कियां थी। गवाक्ष मतलब क्या होता है? खिड़कियां। 50 खिड़कियां थी। चतुचत्वारि रिंशत् द्वाराणि और 44 क्या थे? द्वार थे। चतुचत्वारि रिंशत् 44 द्वार थे। षड्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन और 36 पंखे थे। 36 क्या थे? पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति, इसमें उनके घर में निरंतर रोजाना 10 सेवक कार्य करते थे, 10 नौकर कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक संपत्ति, परंतु कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो कैसे थे? निर्धन थे और किसान के पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरहीन साधन आसीत्, उनके घर में आडंबरहीन साधन नहीं थे। एक दा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्, एक दिन श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उनके घर आते हैं। किनके घर आते हैं? कृष्ण मूर्ति के घर आते हैं। कौन आते हैं? श्रीकंठ। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्य कुर्वन्, वहां कृष्ण मूर्ति उनके माता पिता और अपनी शक्ति से श्रीकंठ का क्या करते हैं? आतिथ्य सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथ्यते, ऐसा देख करके श्रीकंठ कहते हैं मित्र मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके अतिथि सत्कार से क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहो एकोपि भृत्य नासीत्, केवल मुझे एक ही दुख है क्या? कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार भक्ता बहु कष्ट जातम, मेरे सत्कार में आपको स्वागत करने में बहुत कष्ट हुआ होगा। कौन कहते हैं? श्रीकंठ कहते हैं। किससे कहते हैं? कृष्ण मूर्ति से कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि निर्धन परिवार से कौन थे? कृष्ण मूर्ति थे। धनी परिवार के कौन थे? श्रीकंठ थे। कितने बजे वो उनके घर आते हैं? 9 बजे। मम गृहे तु बहवः कर्मकार सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकारक यानी कि नौकर कार्य करते हैं। तब कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति बोलते हैं मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकार सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकारक यानी नौकर हैं। कौन कौन से? देचे वे, और वे हैं 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे 2 कान। ठीक है, उन्होंने 8 कर्मकार 8 नौकर कौन कौन से बताए? 2 हाथ 2 पैर 2 कान और 2 नेत्र। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये मेरा प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्य सदैव सर्वत्र उपस्थित हो वक्तुम न सकंतु, परंतु तुम्हारे नौकर तो हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते।
त्वम तु स्व कार्य भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य पे किसके ऊपर अधीन हो, नौकरों के ऊपर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थित, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा स्वयं कष्टम अनुभव, तब तक तुम्हें कष्ट होता होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में, स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भक्ति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोले, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्न जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्व कार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि, अब मैं अपने घर सारे कार्य स्वयं ही करूंगा। भक्तु सार्धद्वादशवादनम विदम, अब कितने बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं अब इस समय, सांप्रतम मतलब क्या होता है, इस समय गृहम चलामी, मैं घर को जाता हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसका अभ्यास कार्य का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।